देखिए, जो इसके पहले के 3 मैन ऑफ द मैच पेंडिंग है, वो आपको मैच के आखिर में दिए जाएंगे या फिर बीच में जब भी आपका नाम अनाउंस होगा तब आपको लेकर जाना है। अरे नहीं हट रहा है ना वो अपन क्या हुआ था। मैच को शुरू करना है अब, और मैच को शुरू करने के लिए आ रहे हैं वन एंड ओनली, एक ही तो बुलंद आवाज है जिसका मैं फैन हूं, और उस शख्सियत का नाम है राकीब अंसारी। ताज डीएक्स ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग का फैसला किया है, बल्लेबाजी की दावत दी उन्होंने बवाल को। गुलजार ट्रॉफी सीजन 2 ऑर्गेनाइज बाय नदीम शेख, मोहित शेख। बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट ये अब तक लेकर आए हैं सीजन 2, और मैचेस क्या कट टू कट हो रहे हैं, हर मुकाबला आखिरी बॉल तक जा रहा है। ऑलमोस्ट अब तक देखिए 17 मैचेस हुए, 17 में से 15 मैचेस आखिरी गेंद तक गए हैं, चाहे वो लो स्कोर हो या फिर हाई स्कोर हो। सालिक आज फैंटास्टिक फ्राइडे यौम जुमा सेलिब्रेशन डे हम देख रहे हैं। गैबी नगर का फॉर्मेट है गुलजार ट्रॉफी सीजन 2 में। अतीक चाचू, बाबू शेख और जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, शदाब भाई, सभी का इस्तकबाल है। फरहान खान साहब भी हमसे जुड़े हुए हैं, आबिद भाई, सभी का इस्तकबाल। खैर मकदम गुलजार ट्रॉफी सीजन 2 में। जितने भी दर्शक सपोर्टर आए हैं, शायकीन आए आज गुलजार ट्रॉफी का लुत्फ उठाने के लिए, आज तो अलग ही रंगारंग हम देख रहे हैं। खेल को रोकना है। बवाल आपको अपना एक्स्ट्रा प्लेयर भेजना है। यस, गेम ऑन। गेंदबाजी के लिए जुनैद बिल्कुल तैयार। स्ट्राइक पर है अब्दुल रहमान, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है समीर। पहली गेंद और अच्छी गेंद, टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा अंदर की तरफ काटा बदला था, पूरी तरीके से लाइन को मिस कर बैठे वहां पर अब्दुल रहमान। डॉट के साथ इस मैच का आगाज, गुलजार ट्रॉफी का आगाज हुआ था विकेट के साथ। अगली गेंद दिशाहीन, वाइड बॉल, खाता खुलता हुआ यहाँ पर बवाल का। इस बार इंतजार करके खेला है, फील्डर है लेकिन दो फील्डर की टकरार, गेंद फरार तो नहीं हो पाई लेकिन मौका मिल गया बल्लेबाज को। जीवन दान मिलता हुआ उन्हें सिंगल रन, और खाता खुलता हुआ यहाँ पर अब्दुल रहमान का। स्कोर आगे खिसकता हुआ 2 रन। स्ट्राइक पे आते हुए समीर। अच्छी गेंद यॉर्कर लेन पर रखी थी, ऑन साइड में खेला है, तालमेल की कमी, अब्दुल रहमान आउट। पिछली गेंद पर बचे, इस बार फंसे। रन था वहां पर लेकिन अब्दुल रहमान अपने साथी को देख रहे थे अपने एंड पर दौड़ने की बजाय। इस तरीके की आप गलतियां करेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। न्यू बैटर अब आ रहे हैं अदनान। इस बार अच्छा स्क्वायर कट स्ट्रोक खेला बल्लेबाज अदनान ने, आते ही साथ 1 रन बना। सिंगल की मदद से उन्होंने अपना खाता खोला है। स्कोर टीम का आगे खिसकता हुआ 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद इस बार सीधे ब्लेड से खेला है, वहां पे आई थिंक है फील्डर अरफाज शेख। एक और विकेट। बवाल मुश्किलात में, पहले ओवर में 2 बल्लेबाज आउट होकर लौट चुके हैं डगआउट। समीर भी जाते हुए, दोनों ही ओपनर कुछ खास नहीं कर पाए, निराश करके लौटे हैं।
न्यू बैटर अब जा रहे हैं आई थिंक जावेद, देखना है जावेद क्या कुछ करेंगे और कमाल की गेंदबाजी करें यहाँ पर जुनैद, जुनैद वर्सेस जावेद। लेफ्ट आर्म राउंड द स्टंप्स, स्क्वायर लेग की तरफ खेला हुआ स्ट्रोक, अच्छी फील्डिंग, बहुत ही चुस्त नजर आ रही है ताज डीएक्स। एक ओवर के बाद रन बनी है 4, विकेट गिरी है 2, 1 ओवर 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर। वक्त के मुताबिक गेंदबाजी की है, वक्त को समझते हुए यहाँ पर जुनैद ने अच्छी गेंदबाजी की, किफायती गेंदबाजी की है। दूसरे ओवर के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द आपको नए गेंदबाज को मोर्चे पर बुलाना और गेंदबाजी शुरू करनी है। गेंदबाजी के लिए अब गॉस को बुलाया गया है। गॉस राउंड द स्टंप से शुरुआत कर रहे हैं, गेंद गई है स्क्वायर लेग की तरफ, 1 रन आसानी से बनाए, सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 5 रन्स, लॉस्ट ऑफ 2 विकेट। गुलजार ट्रॉफी सीजन 2 आज के भी नगर फॉर्मेट हम देख रहे हैं। गेंद शरीर से टकराई है, यस डॉट बॉल। अदनान छोड़ना चाहते थे लेकिन छोड़ नहीं पाए। इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला, फील्डर है लेकिन बहुत इजी ले लिया था उन्होंने, उन्हें लगा ये कैच तो आ ही जाएगा आसानी से, लेकिन एक ही गेंद पर आप 2-2 दफा कैसे बचोगे। अदनान आउट होगा डग आउट होते हुए, 1 रन बना, दूसरे के लिए गए थे लेकिन दूसरे पे रन आउट हुए। एक और झटका लगता हुआ बवाल को, नाम बवाल है लेकिन अभी तक काम बवाल नहीं कर पाई और सवाल जो पूछे हैं ताज ने उसका जवाब भी नहीं दे पाई है बवाल। कमाल की गेंदबाजी हम देख रहे हैं ताज डीएक्स की तरफ से, किफायती और सटीक लाइन और लाइन के साथ गेंदबाजी हो रही है। फील्डिंग भी उतनी ही कमाल की, इस बार मिस टाइम है लेकिन असगर गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे। 1 रन सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर। आठ रनों पे जा पहुंचा है सिंगल की मदद से स्कोर 8 रन 3 विकेट के नुकसान पर। गौस अंसारी भी अभी तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। ओ कमाल की गेंद, अनप्लेएबल डिलीवरी, समझ ही नहीं पाए थे बल्लेबाज वहां पर शानू कि मैं कैसे इस गेंद को जानूं। पूरे तरीके से वहां पर नस मस्तक के गेंद निकल गई, डॉट बॉल। 8 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर के बाद 8 रन 3 विकेट के नुकसान पर है अब तक बवाल। तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए असगर खान। असगर खान राउंड द स्टंप्स, गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार। स्ट्राइक पे जावेद, सामना करें उनका पावर प्ले ओवर की शुरुआत, लेकिन पहली गेंद पर क्लीन बॉल, प्ले डाउन हो गए थे वहां पर जावेद। बल्ले का किनारा लेकर गेंद स्टंप से टकराई, एक और झटका लगता हुआ बवाल को। नाम बवाल है लेकिन काम एकदम शांत। बबलू आते ही साथ ऐसा लगा BMW चलाने की कोशिश कर रहे थे। अटपटा स्ट्रोक खेलने गए जबकि टीम मुश्किलात में है, उसके बावजूद ओहो अब फिर से वही। इस बार अंपायर का कॉल नो बॉल। 9+1 2 रन 2 की मदद से स्कोर अब जाकर डबल डिजिट में पहुंचा है 10 रन 4 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पर अब आते हुए शानू फ्री हिट का सामना करेंगे। भूल गए कि फ्री हिट असगर जश्न मनाने लगे थे, इसीलिए कहते हैं कि दिमाग की बत्ती जली होनी चाहिए जब भी आप क्रिकेट में उतरे। तो इस बार अच्छी गेंद, अच्छी फील्डिंग। ताज डीएक्स की फील्डिंग बहुत कमाल की रही है अभी तक। 2 गेंद का आना बाकी। इस बार कोशिश की है बड़े स्ट्रोक की, कमाल का कैच, देखने कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। कोशिश तो बहुत कमाल की थी लेकिन कामयाबी नहीं मिली है वहां पर। सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 1 और 1 11। अच्छी गेंद, फील्डर है वहां पर लेकिन थोड़ा सा फंबल करते हुए बल्लेबाज 1 रन मुकम्मल करते हुए। 3 ओवर के बाद रन बने 12, बदल दिया पूरा मैच का नजारा यहाँ पर ताज डीएक्स ने। देखना है क्या बवाल कमबैक कर पाएगी इस मैच में दोबारा। रन बने फिलहाल 12, विकेट गिरी है 4। एक पार्टनरशिप की दरकार है यहाँ पर अगर उन्हें मैच में बने रहना है तो। लेकिन हम देख रहे हैं छोटे टोटल पर फाइट बहुत कमाल की हो रही है। सालिक भाई अगला मैच किसका है? पीछे की तरफ खेलने गए यहाँ पर
बबलू, लेकिन गेंद काफी ज्यादा बाहर, वाइड बॉल। गेंदबाजी के लिए कप्तान अरफाज शेख। फिर से पीछे खेलने की कोशिश, फील्डर है इस बार वहां पर, कोई गलती नहीं करेंगे। एक रन अब जाकर पूरा किया। रनिंग बिटवीन द विकेट भी बहुत स्लो नजर आ रही है बवाल के बल्लेबाजों द्वारा। सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 14-14। और इस बार स्कूप स्ट्रोक खेला था, आयान मौजूद है वहां पर जुल्फों के साथ फील्डिंग करते हुए। एक ही रन, नो बॉल, 1+1, 16 फ्री हिट। लेकिन बबलू उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। हर बार कोशिश कर रहे हैं पीछे खेलने की, मानो ऐसा लग रहा आगे बाउंड्री है ही नहीं। 17-17। डायमंड स्पोर्ट के कप्तान और डीसी के कप्तान, आपको टॉस के लिए आना है। डायमंड और डीसी, डायमंड के कैप्टन और डीसी के कैप्टन। इस बार टैप के अंदाज में खेला है, फील्डर है असगर। रन आउट का मौका है, आसान सा चांस, और बहुत मुश्किलात के बाद रन आउट कर पाए। ये मौका बहुत ही आसान था, लेकिन अशफाक सेठ के साहबजादे इस वक्त हमसे जुड़ रहे हैं। आफाक, मोस्ट वेलकम आफाक, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे वीआईपी मंच से जुड़ना है। आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। गुलजार ट्रॉफी सीजन 2 में पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से, नदीम शेख की तरफ से, मोहित शेख की तरफ से। ओ कमाल की फील्डिंग आयान की, देखने वहां पर रन आउट के, एक भी रन पूरा हुआ अंपायर नहीं। इतना मौका था उसके बावजूद भी रन नहीं पूरा कर पाए। और आई थिंक जो दोनों ही प्लेयर पीछे खड़े हैं, दोनों का नाम अयान है। क्या बात है, दो अयान मिलके पूरा ज्ञान दे रहे हैं टीम को कैसे फील्डिंग करनी है। डायमंड और डीसी के कैप्टन टॉस के लिए आ जाना है। डायमंड के आ चुके हैं, डीसी के कैप्टन आपको आना है। आते ही साथ डीसी के आ चुके हैं, डायमंड के कैप्टन भी अवेलेबल है। 19 रन 6 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद यॉर्कर लेन पर रखा था, उसे खुद कर निकाला है। लॉन्ग ऑन पर फील्डर है, एक रन बना, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। सिंगल की मदद से स्कोर है कुल 20-20 4 ओवर के बाद। देखना वहां पर अंपायर इंपैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल किया गया। यस, ओ जुल्फों वाले गेंदबाज अयान। पहली गेंद, एक रन बनाए, दूसरे के लिए गए, 2 रन पूरे किए वहां पर। गेंदबाजी के लिए अयान आर है, 2 अयान है इस टीम में, एक अयान अंसारी, एक अयान आर। देखना है कौन करेगा अपोजिशन का काम बेकार। हेलो, फिलहाल रन बने 22-22 6 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 5 गेंदों का आना बाकी, और कितने रन जोड़ पाती है बवाल। अगर 30 तक पहुंच गई तो फिर बवाल मचेगा दूसरी इनिंग में। अच्छा स्ट्रोक खेला, तेज तर्रार वहां पर फील्डर है, एक रन बना, दूसरे के लिए गए, 23 कदमों के साथ 2 रन पूरे। 24-24 अयान। मिस टाइम हवा में, सीधा फील्डर के हाथों में, एक और विकेट। देखना वहां पर फिर से हड़बड़ाहट नजर आ रही है। सात विकेटें गिर चुकी अभी तक। ओ एक और विकेट, अयान आर, कमाल की गेंद। हमारे बीच अफाक साहब हमसे जुड़ चुके हैं, अशफाक सेठ के साहबजादे, वेलकम, आपका इस्तकबाल है। अतीक चाचू साहब, इन्हें कौन भूल सकता है, जिन्होंने बहुत अच्छी सरपरस्ती निभाई है, इस टूर्नामेंट में मौजूद रहे हैं, रहनुमाई की है पूरी कमेटी की,
और वक्तन फोक्तन अपनी मौजूदगी से इस टूर्नामेंट को कामयाब करते रहे हैं। सलमान डीजे साहब भी मौजूद हैं, बाबू शेख, मोहित शेख के भाई, सभी का इस्तकबाल है, सभी का वेलकम है गुलजार ट्रॉफी सीजन 2 में। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। पच्चीस बने हैं, 26 रन बनाना है मैच जीतने के लिए। यहां पर ताज डीएक्स को लौटते हैं अगले टॉस की तरफ। हमारे बीच में अफाक साहब मौजूद हैं, अशफाक सेठ के साहबजादे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अफाक साहब आपको आना है, हम आपके हाथों से टॉस करने जा रहे हैं। अफाक आपको टॉस के लिए आना है प्लीज। अफाक साहब, अशफाक सेठ के साहबजादे। आइए, हमारे बीच अफाक साहब का आगमन हो रहा है। वेलकम अशफाक साहब का कि साहबजादे उनका आगमन हो रहा है। अफाक साहब हमसे जुड़े हैं, अशफाक सेठ के साहबजादे, उन्हीं के दस्त मुबारक से इस मैच का टॉस होगा। मोस्ट वेलकम, थैंक यू वेरी मच। खेलने वाली टीम है डायमंड और एक तरफ है डीसी। हेड कहना है यहाँ पर डीसी के कैप्टन का और आया है टेल। थैंक यू वेरी मच अफाक साहब, आपको वीआईपी मन से जुड़े रहना और इस टूर्नामेंट की शोभा को बढ़ाना है। टॉस को जीता है डायमंड स्पोर्ट ने। क्या करने जा रहे हैं? फील्डिंग। थैंक यू वेरी मच। News from the toss box. Diamond Sport won the toss, elected to field first. Back to the commentary box. सिकंदर खान is there. देखिए, दोनों टीमें अपना 12वां खिलाड़ी यहां पर आपको देना है। एक टीम का तो है यहां पर। देखिए, कमेटी ने बहुत खर्चा किया, सभी के लिए कुर्सी का इंतजाम किया है और रूल भी यही कहता है कि अगर आपको कुर्सी दी गई है तो आपको चेयर पर बैठना है। कोई भी खिलाड़ी अगर डग आउट में जमीन पर बैठा हुआ या फिर खड़ा हुआ पाया गया तो 3 रनों की पेनल्टी उसके लिए लागू है। नहीं, पेनल्टी बड़ी खतरनाक चीज होती है। वहां पर देखना, सवाल किया है, सवाल करना है, बवाल नहीं करना है। बिल्कुल, यहाँ पर वाइड के साथ अपने ओवर की शुरुआत की। देखना वहां पर ऑन द राइज गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन स्ट्रोक में उतना दम नहीं। मिस टाइम स्ट्रोक था, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। अब डीएक्स बल्लेबाजी के लिए कारपेट के सहारे खेला, लेकिन क्या फील्डिंग है आज। देखिए, टर्फ क्रिकेट में डे बाय डे जो फील्डिंग का स्तर है वो कितना बढ़ता जा रहा है। अपने फॉलोअर थ्रो में इतनी तेज गेंद को रुकना बहुत ही मुश्किल होता है, जबकि शाहनवाज एक अच्छे गेंदबाज, एक अच्छे बैट्समैन। पिछले मैच में हमने देखा कि अपनी टीम को मुकाबला जितवाया था, एक मैन ऑफ द मैच उनका पेंडिंग है यहाँ पर। नो बॉल का इशारा, डायरेक्ट हिट की जरूरत, लेकिन कोई बात थ्रो किया था वहां पर साकिब ने, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। आज रजी को भी हम एक्शन में देखेंगे। हमारे बीच आफाक साहब मौजूद हैं, अशफाक सेठ के साहबजादे, और उनके साथ हम सबके चहेते जगत चाचू यानी अतीक चाचू, सलमान डीजे, साथ ही साथ बाबू शेख। आप सभी का पुरजोश खैर मकदम है नदीम शेख द्वारा। तो की राइडी थोड़े से डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे हैं। ओ वल्ले हबीबी, आइए। शेख साहब भी यहाँ पर आ गए। हमजा, इस्माइल भाई ओपनिंग कर दो। अच्छा स्ट्रोक, बिल्कुल करीबी मामला था। देखना है क्या कुछ हुआ उस गेंद पर। 7 पर स्कोर। देखिए, अंपायर का फैसला कतई आखिरी है। ताज डीएक्स
देखिए अंपायर से किसी तरीके कोई वाद विवाद नहीं करना है। 7 रन। फिर से गेंद हवा में और इस दफा शानदार कैच। आउट हो गए बैट्समैन अरफात। एक ओवर की समाप्ति, स्कोर 8 रन। तो यहां पर बवाल स्पोर्ट्स के गेंदबाज ने बवाल मचा दिया है। क्या बात है हमजा शेख साहब, वो कहाँ है तुम्हारा सर पे जो लगाते अरबा लोग, प्लेन में भूल गए। गेंदबाजी पर आवेश, थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए विकेट कीपर नो बॉल का इशारा, बिल्कुल परफ्यूम बॉल थी, सीधा बीमर गेंद थी और डायरेक्ट हिट। तो यहां पर रन तो मिले 2 लेकिन विकेट भी गिरा है। राजू का शानदार थ्रो डायरेक्ट विकेट के फर्नीचर को बिखेरता हुआ और बल्लेबाज के अरमानों दोनों को बिखेरता हुआ ये थ्रो। फिर से गेंद हवा में नो मैन लैंड में टप्पा खाती हुई। 26 रन बनाने के लिए कितनी जफाकशी करनी पड़ रही है यहां पर बल्लेबाजों को, आप देख सकते हैं। बबलू ने भी बहुत मेहनत की इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए। बिल्कुल आपने भी बहुत मेहनत की है रजी, आपने तो सबसे बड़ा एहसान अपने ऊपर ये किया कि बाल कटा लिया आपने। अब से कुछ ही समय में मोहसिन पठान यानी लाला लाइफ स्टाइल थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले, कहीं भी मत जाइएगा। पंद्रह रन, 11 की आवश्यकता वहां पर। हो ये गेंद बाउंड्री लाइन के पार गई है और जीत के अपने टीम को 6 कदम और आगे बढ़ा। और देखिए सोने पर सुहागा भी ये भी है कि नो बॉल है, तो टोटल 7 रन आ गए। मैच अब एक तरफा हो गया, 20 पर 4 चाहिए अब। बबलू चाहते क्या है? बबलू चाहते क्या फ्री हिट पर भी उनको आउट दे दिया जाए? इंटरनेशनल क्रिकेट का रूल बदलना चाहते, इनकलाब लाना चाहते हैं बबलू। अच्छा हुआ ये पकड़े नहीं तो कैच की अपील करते। हमने देखा था 92 के वर्ल्ड कप में फील्डिंग की वजह से मैन ऑफ द मैच मिला और इस मैच में हम देख रहे हैं एडजी को मैन ऑफ द मैच दिया जा रहा है। मैं आफाक भाई से गुजारिश करूंगा कि आपको एडजी को मैन ऑफ द मैच देना है, मैन ऑफ द मैच देना है। लेकिन ये नाम कुछ समझ में नहीं आया एडजी, इस पर चर्चा होगी बाद में। यूनिक किचन का ये खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर और ये खूबसूरत ट्रॉफी देते हुए आफाक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अगले मुकाबले के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अगले मुकाबले के लिए दोनों टीमें तैयार।